मैंने विश्व रूप परमात्मा के दर्शन करने हैं। क्या उस विश्व रूप परमात्मा को देख पाना संभव है? जैसे अर्जुन ने उस विश्व रूप के दर्शन किए थे। संभव है, ये संभव है, ये उन्हीं की कृपा से संभव है। जब जब तुम्हें इस संसार में ये विस्मय जगत समझ नहीं आ रहा है, तभी तक वो विश्व रूप आपसे दूर है। क्या तुम्हें सर्वत्र विष दिखाई नहीं देता? आपकी टंग, आपकी जीभ, क्या विष नहीं उगलती? आपकी इंद्रियां, क्या आपको विष नहीं परोस रही? ये संसार, यहां विषय ही विषय फैले हुए हैं। ये संसार विस्मय है, ये विश्व रूप विस्मय है। कोई कोई मेरी कृपा से इस संसार को बड़े विस्मय की दृष्टि से देखता है, अचरज की दृष्टि से देखता है, और मेरी कृपा से जब उसके ये चर्म चक्षु उस सत्य को दर्शाने लग जाते हैं, फिर मैं उससे अदृश्य होता नहीं हूं। हे अर्जुन, मैं जो हूं, जैसा हूं, उसको वैसे का वैसा ही वो जान जाता है, वैसे ही देखता है जैसा मैं हूं। मेरे विश्व रूप को देख के तू भयभीत ना हो। ये भय तभी तक है जब तक हमने उसको देखा नहीं है, जब तक हम रूबरू नहीं हुए हैं। गुरु आपको ज्ञान नहीं देता, गुरु आपसे अज्ञान की परतें हटाता है, अज्ञान छीनता है। आप जो शब्द पकड़े बैठे हो, उन शब्दों के पीछे जो कालिख पुती हुई है, बस उसको हटा देता है, आपकी समझ को विकसित कर देता है, आपकी बुद्धि की धार को तेज करता है। तूने क्या अर्थ निकाला? सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ कौन सा अर्थ? तेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो तू गुरु को दक्षिणा क्या देगा? आपकी दक्षिणा कितनी है? बहुत सारी बातें हम मन में सोच लेते हैं। गुरु के पास जाएंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, दीक्षा लेने से पहले तो कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। अरे, तुम अपने आप को देके तो देखो। कोई अपने आप को देना कहां चाहता है? चंद सिक्के लेकर के चले आ रहे हैं। हम जहां जाते हैं पैसे की डिमांड की जाती है। अर्थ के बिना उस अनर्थ को बचा नहीं पाओगे। अर्थ चाहिए ही। शब्दों का अर्थ जानने के लिए भी अर्थ की जरूरत पड़ती है। किसी विश्व रूप पाठशाला में इस विश्व को समझने के लिए आपको एडमिशन लेना ही होगा। इस संसार में हम जब आए गए हैं तो उस जगदम्बा ने आपको योग्य समझा है, तभी ये मानव तन दिया है। इस मानव तन के अंदर सुख का मूल धर्म, उसको जानने की अपार क्षमता है, और कोई धर्म को जान के ही उस सुख का आनंद उठाता है। शांति और सुख दो नहीं है, दोनों ही भाई बहन है। अर्थ मित्रों, अर्थ धन भी है, और धन कमाने के लिए आपको राज्य करना पड़ेगा अपने आप पे। जब आप अपने आप पे राज करते हैं तो
दुनिया के दिलों पे राज करते हैं। अपने आप पे राज करना आ जाए ना, तो फिर आप अपने तो राजा हैं ही, बहुतों के राजा होंगे। ये विस्मय जगत फिर विष नहीं परोसता, अमृत परोसता है। सर्वत्र आपको अमृत के चश्मे दिखाई देंगे। इस तन के अंदर भी ये इंद्रियां विष ही परोसती हैं आपको। बाहर देखते हैं तो विषय ही विषय दिखाई देते हैं। किसका तन देख रहे हो? पहले अपना तन देखो। अपने इस तन के अंदर लगा हुआ ये अद्भुत ध्वजा, अद्भुत स्तंभ, सारी इंद्रियां, ये सारी गौएं जब आपके कंट्रोल में होती हैं, एक बांसुरी की तान काफी है, एक आवाज काफी है। इस सब के सब अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। मुड़ते उन्हीं के हैं, कहीं उस कृष्ण की कृपा हो जाए, उस कृष्ण प्रिया, विष्णु प्रिया, शिव प्रिया शक्ति जाग तो जाए। उसी शक्ति को जगाने के लिए हम संतों के आगे, गुरुओं के आगे, उन प्रज्ञावान पुरुषों के आगे, जिनको आप महापुरुष कहते हैं, आप पहचानोगे कैसे? सभी अपनी अपनी पहचान बताए दे रहे हैं। जिसके सुनने मात्र से, जिसके पास बैठने मात्र से, जिसका साथ करने भर से आपके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाए, मित्रों, वो आपका मित्र है, वो आपका सगा है, वो आपका मास्टर है। आप उससे उस अमृत को पीने का तरीका पूछ तो लो। वो मुफ्त मुफ्त परोसता है, वो मुफ्त बांटता है, और वो कभी इस संसार से विदा होता ही नहीं है, सिर्फ रूप बदलता है। आप भी रूप बदलेंगे, और जब रूप बदलेंगे उससे पहले आपका ये रूप बदले, आप अपने उस असली अमृत रूप को जान तो लो। अमृत को जानने के लिए ही हम ये विषयों का संसार, विश्व रूप परमात्मा जिंदा तन को लेकर के घूमते हैं। इस तन के अंदर, इस अमृत घट के अंदर विषय के अलावा अमृत भी है। हम कितना जान पाए?